इस जगत में हर किसी का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। यहाँ जो भी कुछ घट रहा है उसका कोई उद्देश्य है। जैसे नदी की यात्रा सागर तक है, बीज की यात्रा वृक्ष तक है। ठीक इसी तरह मनुष्य भी यूं नहीं आया। मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा मनुष्य यूं ही भटकता रहेगा। और परमात्मा को पाने का परम और सरल तरीका भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता है। भक्ति एक दिव्य एहसास है जो कि शब्दों से परे है। भक्ति प्रेम से भी ऊपर की बात है। जिसने भक्ति पाई है वही समझ सकता है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं वह जीवन निरस है, निराश है, उदास है, संघर्ष से भरा हुआ है। वहाँ चिंताएं हैं, वहाँ प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। या यूं कहें कि बस मशीनी जीवन है। काम किया और सो गए, फिर उठे, काम किया और फिर सो गए। बस यूं ही जीवन समाप्त। क्या ये करने आए थे? कुछ तो उद्देश्य है जीवन का। ऐसे तो बस आए और गए। अगर जीवन और मृत्यु के बीच परमात्मा ना घटे, परमात्मा से मिलन ना हो, तो समझना कि खाली हाथ आए और खाली हाथ गए। शायद कुछ गंवा कर ही गए। कमाने की तो बात ही छोड़ो। मनुष्य बहुत तनाव में रहता है क्योंकि उसके जीवन में परमात्मा नहीं है, भक्ति नहीं है। उसको अपना उद्देश्य ही नहीं पता। मनुष्य अपने लिए कम और औरों के लिए ज़्यादा जी रहा है। मनुष्य को लगता है कि मैं जी रहा हूँ, परंतु वह जानता नहीं है कि वह तो हर पल मर रहा है। परमात्मा के सिवा सारे संबंध झूठे हैं, सब संबंध झूठे हैं। बस एक परमात्मा ही है जिसको आपसे कोई स्वार्थ नहीं तो यहाँ हर किसी को किसी न किसी से कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं है। बस एक परमात्मा ही आपका है और सारे संबंध तो बस शरीर के ही हैं। शरीर समाप्त, संबंध समाप्त। आप एक कदम परमात्मा की तरफ बढ़ाकर तो देखो। मैं सच कहता हूँ, आप निराश नहीं होंगे। जीवन बदल जाएगा। हर जगह बस सौंदर्य दिखाई देगा। मैं आपको बताता हूँ कि क्या किया जाए। आपको अपनी एक धारणा बनानी होगी परमात्मा के प्रति। आपको हमेशा यह बात ख्याल में रखनी होगी कि वही बनाता है, वही संभालता है और वही मिटाता है। जो कर रहा है वह कर रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यह धारणा एक दिव्य एहसास है। जैसे कि भक्ति एक दिव्य एहसास है, उसी प्रकार यह धारणा एक दिव्य एहसास है।
अगर यह बात आपको समझ आ जाए कि वही बनाता है, वही संभालता है और वही मिटाता है, तो आपके जीवन के सब कलेश समाप्त हो जाएंगे। फिर कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा आपके मन में कि जीवन क्यों है, मौत क्यों है, दुख क्यों है, सुख क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आपके प्रश्न ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास आपका उत्तर होगा कि वही बनाता है, वही संभालता है और वही मिटाता है। परंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको खुद से मिलना होगा। आपके अंदर भक्ति का अंकुर फूटना होगा। रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण दिया करते थे कि बिल्ली जो होती है अपने छोटे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह अपने मुंह में रख कर ले जाती है। जब ऐसा वो करती है तो उसके बच्चे कोई विरोध नहीं करते, अपने हाथ पैर छोड़ देते हैं और अपनी माँ पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, और बिल्ली उन्हें सही स्थान पर सकुशल पहुंचा देती है। कोई तर्क नहीं होता वहाँ पे। हमें भी तर्क नहीं करना चाहिए। परमात्मा हम सबके भीतर है, तत्व ज्ञान से समझा जा सकता है, माया से परे है, अविज्ञेय है, उसे जाना नहीं जा सकता। परंतु कमाल की बात यह है कि जानने योग्य भी वही है। कई बार ये सब बातें हमें बड़ा परेशान करती हैं, क्योंकि परमात्मा को समझ से नहीं जान सकते, समझ से नहीं जाना जा सकता, किसी तर्क से या गणित से, विज्ञान से नहीं जाना जा सकता। वह तो विराट है, उसी बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। हमारी बुद्धि वहाँ तक पहुँच सकती है जहाँ तक हमारी सोच है, जहाँ तक हमारा ज्ञान है। हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, परमात्मा तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि बुद्धि तो अनुभव से कार्य करती है। उसको जो अनुभव है बस वो उतना ही कार्य करेगी। बुद्धि को जितनी जानकारी है बस वो उतना ही कार्य कर सकती है। बुद्धि परमात्मा को कभी नहीं जान सकती। बुद्धि से संसार को जाना जा सकता है, परंतु परमात्मा को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा को जानने के लिए विधि कुछ और ही है। वह तो भाव से मिलेगा, क्योंकि वह विराट है और विराट की यात्रा हृदय से होकर गुजरेगी। बुद्धि से विराट की यात्रा नहीं आरंभ हो सकती और ना ही वहाँ पहुँचा जा सकता है। वहाँ समझदारी की कोई ज़रूरत नहीं है, समझदारी का कोई काम ही नहीं है। अगर आपने कभी प्रेम किया है तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ बुद्धि काम नहीं करती। प्रेम में बुद्धि काम नहीं करती, और जो भक्ति है वो प्रेम से भी ऊपर की बात है। प्रेम में तो फिर भी काम वासना होती है। परंतु भक्ति तो दिव्य है, प्रेम से ऊपर है, परम प्रेम रूपा है। यूं कहिए, परम प्रेम रूपा, प्रेम से भी परम है। वहाँ बुद्धि काम नहीं कर सकती, वहाँ तो हृदय हृदय से जुड़ता है। यह तो प्रेम की बात है। भक्ति करते समय, प्रार्थना करते समय बुद्धि को एक तरफ रखना होगा।
एक तरफ बुद्धि काम नहीं करेगी, कोई तर्क, कोई विज्ञान वहाँ काम नहीं करता। आपको बिल्कुल बालक जैसा होना होगा। आपने देखा होगा बालक हमेशा खुश रहते हैं, बिल्कुल निर्मल मन होता है। और सच बताऊं, बचपन ही आत्मा के नज़दीक होता है। आपने देखा होगा बचपन में हमारे पास ना पद था, ना प्रतिष्ठा थी, ना पैसा था, फिर भी हम कितने खुश रहते थे, मस्त रहते थे। किसी सम्राट से कम नहीं थे हम। क्या आप जानते हो हम खुश क्यों रहते थे? हमारी प्रसन्नता का कारण क्या था? हमारी प्रसन्नता का कारण, हमारे खुश रहने का कारण यह था कि हमारे पास विचारों का अभाव था। हमारे पास विचारों की कमी थी। हमारे पास विचार नहीं थे। हमारे पास जानकारी की कमी थी। इसलिए हम आत्मा के नज़दीक थे। फिर से निर्विचार होने का हमें हुनर सीखना होगा। जानकारी ही चाहिए तो खुद के बारे में जानो, खुद के बारे में जानने की कोशिश करो। जिस दिन खुद को जानने का विचार पैदा हो गया, जानने की बात नहीं हो रही, जिस दिन आपके मन में यह विचार ही पैदा हो गया कि मुझे खुद को जानना है, तो समझना कि जीवन की शुरुआत अब हुई है, नहीं तो अभी तक तो बस लकीर के फ़कीर थे। बस जाग जाओ। जिस दिन जागोगे वहीं से जीवन की शुरुआत होगी। जीवन बदल जाएगा। हर तरफ बस आनंद होगा। कोई दुख, कोई कलेश, कुछ ना होगा। आप बस सुखी होंगे, प्रफुल्लित होंगे, आनंद में होंगे।